जीवन की गहराई में झांकने पर हम समझते हैं कि यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक रहस्य है। यह रहस्य तब खुलता है जब हम अपने मन की बेचैनी, इच्छाओं और बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागना छोड़कर भीतर के मौन में उतरते हैं। यह मौन हमें उस सच्चाई तक ले जाता है जहां शांति और आनंद का वास्तविक स्रोत है। एक बहन ने एक अद्भुत प्रश्न पूछा, क्या ओम सोहम नाम जपने से मुक्ति मिल सकती है या चेतना की स्थिरता यानी वर्तमान में जीने ने? सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि मुक्ति या चेतना की स्थिरता किसी एक साधन से नहीं मिलती। मुक्ति का अर्थ है बंधनों से स्वतंत्रता, लेकिन यह बंधन बाहर के नहीं, हमारे भीतर के हैं। हमारी इच्छाएं, भय और विचारों का जाल ही वह बंधन है जिसने हमें जकड़ रखा है। कबीर साहब कहते हैं, माला फेरत झुक गया, गया न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। इसका अर्थ है कि केवल बाहरी क्रियाओं जैसे जप या पूजा से कोई परिवर्तन नहीं आता जब तक कि मन अपनी पुरानी आदतों और प्रवृत्तियों को छोड़ न दे। मंत्र, ध्यान या किसी भी साधना का उद्देश्य हमें उस अवस्था तक पहुंचाना है जहां हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह जागरूक हो सकें। परंतु ये साधन तभी सार्थक होते हैं जब वे हमारे भीतर एक गहरी शांति और समर्पण पैदा करें। जप या ध्यान स्वयं कोई जादू नहीं करता, यह केवल एक दिशा दिखाता है। असली काम तो हमारी जागरूकता का है। चेतना की स्थिरता का अर्थ है अपने भीतर के तूफान से परे जाकर एक ऐसे स्थान पर पहुंचना जहां कोई हलचल न हो। यह स्थिति बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं, अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं से मुक्त, तो चेतना स्थिर होती है। अब बात आती है कि यह कैसे संभव है। इसका उत्तर सरल है, लेकिन इसे अनुभव करना गहराई मांगता है। आपको अपने विचारों और भावनाओं का साक्षी बनना होगा। उन्हें बदलने या दबाने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें देखने की जरूरत है। धीरे धीरे यह देखने का अभ्यास इतना गहरा हो जाता है कि आप अपने विचारों और भावनाओं से अलग हो जाते हैं। और जब यह अलगाव होता है तो आप अपने भीतर उस शांति को महसूस करते हैं जो पहले से ही वहां मौजूद थी। मुक्ति का अर्थ केवल किसी अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना नहीं है, यह हर क्षण में पूरी तरह जागरूक होकर जीने की कला है। जब आप जागरूक होते हैं तो हर क्रिया, हर भावना और हर अनुभव अपने आप पवित्र बन जाता है। यही सच्ची साधना है। तो AUM स्वाहा या कोई अन्य मंत्र, यदि इसे श्रद्धा और जागरूकता के साथ जपा जाए तो वह एक माध्यम हो सकता है, लेकिन यह साधन है, साध्य नहीं। असली मुक्ति और चेतना की स्थिरता आपकी अपनी जागरूकता में छिपी है। जब आप इस जागरूकता में जीने लगते हैं तो जीवन अपने आप मुक्त और आनंदमय हो जाता है। वीडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। आपकी जिज्ञासा और खोज आपको सत्य की ओर ले जाए, यही हमारी शुभकामना है।